Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for fire signs, that is Aries, Leo and Sagittarius. So let's start with Aries के coming week आपका in terms of career, relationships as well as health कैसे रहेगा. So Aries पे cards आए हैं The Empress, Page of Wands, Eight of Wands, Justice, Four of Cups and Eight of Pentacles. सो एरीज जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए मेजर अरकान के ये दो इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं. तो आपके पास पैसा भी भर भर के होगा, नेम फेम फॉर्च्यून अथॉरिटी आपके पास सब कुछ होगी. पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है तो पैसा भी आपके पास बहुत होगा. हेल्थ वाइज भी वॉन्ड्स का दो मतलब पेज ऑफ वॉन्ड्स भी आए हैं, एट ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, तो दो वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं. तो फायर एंड एनर्जी तो आपके अंदर बहुत रहेगी. तो हेल्थ वाइज भी कोई इश्यूज़ नहीं है. ओनली थिंग इज़ कि आपको कभी कभी लेजीनेस फील हो सकती है, कभी कभी आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहोगे. थोड़ा सा केयरलेसनेस एंड लेजीनेस कभी कभी हो. मोस्ट अगर एक दो दिन हो सके तो हो सके, मतलब एक दो दिन आपको ऐसा थोड़ा लेज़ी फील हो सकता है. बाकी मोस्टली पैसा भी होगा, एनर्जी भी होगी, नेम फेम सब कुछ रहेगा. रिलेशनशिप वाइज भी कोई इश्यूज़ नहीं है. आपका पार्टनर बहुत ही लॉयल कैरिंग रहेगा. लव इज़ इन द एयर. एट ऑफ वॉन्ड्स आया है तो करियर वाइज, हेल्थ वाइज, रिलेशनशिप वाइज तीनों ही सेक्टर में आपको बहुत फ़ायदा देगा. प्लस ये मेजर रखना कि ये दो इतने पॉजिटिव कार्ड्स हैं. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए एरीज, तो आई कैन से ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए द एम्प्रेस का आ गया है. तो आपके पास प्रॉस्पेरिटी भर भर के होगी, पैसा आपके पास भर भर के आएगा. इतनी मतलब पूरा एक राजमाता टाइप की एनर्जी होती है ना, उतने आपके पास नेम फेम अथॉरिटी रहेगा, प्रॉस्पेरिटी रहेगा. जस्टिस का भी कार्ड आया है तो अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई लीगल केस चल रहा है, तो उसमें भी आपको ही जीत मिलेगी, आपको ही विक्ट्री मिलेगी. मतलब अगर कोई कोर्ट केस है तो आपको विनर तो आप ही रहोगे. प्लस अगर आप लॉ की फील्ड में हैं, जैसे कि लॉयर्स हो गए, जजेस हो गए, तो उसमें भी आपको नेम फेम अथॉरिटी मिलेगी, प्रमोशन होने के चांसेस हैं, एक हायर डेजिग्नेशन मिल सकता है, रिकॉग्निशन मिल सकता है सोसाइटी में. पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आपके लिए क्रिएटिविटी भी बहुत है, फ्रेश आइडियाज़ भी आपके पास बहुत रहेंगे. एक जज्बा है, एक जुनून है, एक फ्रेशनेस है कि मैं सब कुछ कर लूँगा या कर लूँगी. तो क्रिएटिविटी एंड एंथुजियाज़म बहुत रहेगा आपके अंदर. आपको बस केयरलेस नहीं होना है, क्योंकि फोर ऑफ कप्स आया है तो कभी कभी आप थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में जा सकते हो, केयरलेसनेस रख सकते हो. अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश करिएगा. आपको लेजीनेस फील हो सकता है एंड अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहोगे, बट वो आप जितना अपने कंफर्ट जोन में रहोगे उतना आपके लिए नुकसानदायक होगा. तो थोड़ा सा केयरलेसनेस पर कंट्रोल कर लीजिएगा. एट ऑफ वॉन्ड्स आया है तो एट ऑफ वॉन्ड्स भी कहता है कि एक रैपिड प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी. आपके जो भी अटके हुए काम थे वो सारे फटाफट से होने शुरू हो जाएंगे. तो आपको सक्सेस ही सक्सेस मिलने वाला है हर जगह पे. एंड लास्टली एट ऑफ पेंटिकल्स आया है तो ये कहता है कि आपका पूरा फोकस अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने में रहेगा, अपने करियर को एनहेंस करने में रहेगा. तो आप हर एक चीज़ में बहुत आगे जाओगे, अपने फील्ड में, अपने करियर में. एंड पूरा फोकस आपका बस अपने पेंटिकल्स को, मतलब अपने पैसे को, अपने करियर को आगे बढ़ाना ही रहेगा. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल सी एरीज अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज भी अगर देखा जाए तो सी फर्स्ट कार्ड ही द एम्प्रेस का आ गया है. तो अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे तो आपको डेफिनेटली गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा. एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस. जस्टिस का भी कार्ड आया है तो आपका पार्टनर भी बहुत ही लॉयल, केयरिंग एंड लविंग रहेगा. पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है तो कभी कभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन रह सकता है, कमिटमेंट इश्यूज थोड़े बहुत आ सकते हैं. एट ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आपका फोकस अपने करियर पर ज़्यादा रह सकता है. तो हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के लिए उतना टाइम नहीं निकाल पाओ. बट क्योंकि एट ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है तो लव इज़ इन दी एयर. आपके रिलेशनशिप अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छे रहेंगे. कोई लड़ाई झगड़ा या ऐसा कुछ नहीं है, मैसिव झगड़ा या ऐसा कुछ है ही नहीं. हाँ, हालांकि फोर ऑफ कप्स आया है तो थोड़ा सा लोगों को डोमिनेट करने की कोशिश मत करिएगा, चीज़ों को प्यार से ही हैंडल करिएगा. नथिंग सीरियस. अच्छे कार्ड्स आए हैं, 1 2 3, ये 3 कार्ड सब कुछ संभाल लेंगे. तो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई कैन से एरीज अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो प्रेगनेंसी रिलेटेड थोड़े बहुत इश्यूज़ रह सकते हैं. अगर नहीं है तो एनर्जी और एंथुजियाज़म तो आपके अंदर रहेगा ही. ओनली थिंग इज़ कि आपको बस अपने खाने पीने का ध्यान रखना है.
जस्टिस एंड 4 ऑफ कप्स, ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि अपने खाने पीने का ध्यान रखेगा, वरना स्टमक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो बस खाली अपने खाने पीने का ध्यान रखिएगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से इट इज़ अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए ना, तो तीनों ही सेक्टर में विल से इट इज़ ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ लेट्स से फॉर लियो के कमिंग वीक आपको इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसे रहेगा। सो लियो आपके कार्ड्स आए हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस। सो लियो, जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो, आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, फूल का भी कार्ड निकला है, टेम्परेंस का भी कार्ड निकला है। मतलब मेजर अरकाना के ये दो इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, एंड माइनर अरकाना से भी 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो आपके पास नेम, फेम, फॉर्चून, अथॉरिटी सब कुछ रहेगा। आपके पास पैसे भी भर भर के होंगे। रिलेशनशिप वाइज आपको प्रॉब्लम्स फेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत रहेंगे। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी रह सकती है, लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आप अपने पार्टनर को डोमिनेट करने की भी कोशिश कर सकते हो। अच्छी बात यह है कि 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो एक फैमिली आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती है। अगर आप अपने नेचर पर थोड़ा सा कंट्रोल रख लें तो आपकी फैमिली आपको इमोशनली भी सपोर्ट कर सकती है, बट बहुत कम चांसेस हैं। रिलेशनशिप वाइज 1 2 3 4 5 5 कार्ड्स इतने कोई सपोर्टिव नहीं आए हैं। करियर वाइज तो चीज़ें फिर भी मैनेज हो जाएंगी, बट रिलेशनशिप वाइज आप सफ़र करोगे। हेल्थ वाइज भी ठीक ठाक लग रहा है कुछ, बट एवरेज टाइप तो है ही, क्योंकि फुल बॉडी पेन होने के भी चांसेस हैं। मेंटल हेल्थ का भी थोड़ा इशू रहेगा। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई कैन से लियो ओवरऑल पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड है पहले 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि करियर वाइज आपके लिए थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा रह सकता है, वर्क प्रेशर ज़्यादा रह सकता है। बेसिकली सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आ गई है, तो आप थोड़ा सा अपने आप को परेशान महसूस कर सकते हो। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि आपके लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की तो ज़रूरत है, बट अगर ब्रेक ले सको 1-2 दिन के लिए तो अच्छा रहेगा। थोड़ा सा रिलैक्स करिए, थोड़ा सा सरेंडर करिए यूनिवर्स को, डिवाइन को। आपके साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए अपने कामकाज से। अगर छुट्टी ले सके तो ठीक है, नहीं ले सकते हैं तो 5-10 मिनट के लिए भी अगर आप मेडिटेशन कर सके तो भी वो भी आपको बहुत फ़ायदा करेगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आपके पास पैसे तो बहुत होंगे। अगर आप रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको बहुत सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। आप मतलब फैमिली भी आपको फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट करेगी। एंसेस्ट्रल खानदानी ज़मीन जायदाद से भी आपको बहुत पैसा मिल सकता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आपके पास नेम, फेम, फॉर्चून, अथॉरिटी सब कुछ रहेगा। किसी भी चीज़ की आपको कमी महसूस नहीं होगी। हर चीज़ में आपको सक्सेस मिलता ही रहेगा। आप मतलब जहाँ पर भी जाओगे एज अ इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी की तरह रहोगे। फूल का कार्ड आया है तो आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स भी हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि लोग आपका गलत तरीके से फ़ायदा ना उठा लें। एकदम इनोसेंट बन के मत रहिएगा। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स ये एक और चीज़ कहता है कि आपको डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करनी है, सबको दबाने की कोशिश नहीं करनी है कि आई एम समथिंग। अगर आप चीज़ों को प्यार से हैंडल करो तो ठीक रहेगा। क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड आया है तो एंजल्स का आपको सपोर्ट है, तो आपके सारे काम बनते जाएंगे। यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है। तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई कैन से लियो ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो आपके लिए मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत दिख रहा है। मतलब अगर फेस टू फेस झगड़ा नहीं भी होगा तो भी आप मन से दुखी रहोगे कि पास्ट में ऐसा झगड़ा हुआ था, वैसा झगड़ा हुआ था, इसने मुझसे ऐसा बोला था, उसने मुझसे ऐसा बोला था, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तो ऐसे सारी चीज़ें आपके माइंड में चलती ही रहेंगी। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो ये कहता है कि एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी रह सकती है। आपको थोड़ा सा बेसिकली टाइम एंड स्पेस देने की ज़रूरत है, अपने आप को भी, अपने पार्टनर को भी एंड अपने रिलेशनशिप को भी। तो थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, सरेंडर कर लीजिए। हालांकि 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर सकती है फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी। बट क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है तो किंग ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि आपको अपने ईगो पर थोड़ा सा कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, अपने टेम्परामेंट पर थोड़ा सा कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। क्योंकि आप लोगों को दबाने की कोशिश करते रहोगे, डोमिनेट करने की कोशिश करते रहोगे, तो ये आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। आपके रिश्ते बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे। अपने पार्टनर को भी आप इक्वल इंपॉर्टेंस दोगे तो ठीक रहेगा, वरना प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े होने के चांसेस हैं।
फूल का कार्ड आया है तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होंगे, फालतू के लड़ाई झगड़े भी होंगे, अंडरस्टैंडिंग इश्यूज भी होंगे। एंड टेम्परेंस का कार्ड भी यही कहता है कि आपको बस एक बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है अपने काम एंड अपने रिश्ते में, मतलब अपने रिलेशनशिप को इमोशनली बैलेंस्ड रख के आप संभाल सकते हो। तो जितना हो सके उतना अपने टेम्परामेंट का ध्यान रखिएगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल सेल यू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको जितना हो सके उतना पानी पीते रहना है, अपना आपको हाइड्रेटेड रखना है। फूल का कार्ड आया है तो एनर्जी और एंथुजियाज्म तो रहेगा, बट आपको सिर में भी चोट लगने के चांसेस हैं, नीज में भी पेन रह सकता है, मतलब घुटने का भी दर्द रह सकता है, हेडेक तो गारंटी होगा ही होगा, एंड फुल बॉडी पेन होने के भी चांसेस हैं। एंड मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत है, तो आप मेंटली भी बहुत अपने आप को डिस्टर्ब्ड महसूस करोगे। तो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल सेल यू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए ना तो तीनों ही सेक्टर में से लियो ओवरऑल पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज टेक केयर। लेट्स सी फॉर सैजिटेरियस के कमिंग वीक आपको इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसे रहेगा। सो सैजिटेरियस के कार्ड्स आए हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, द मैजिशियन एंड द मून। सो सैजिटेरियस इसके आप खुद देख पा रहे हो, आपके लिए पेंटिकल्स के 2 कार्ड्स निकले हैं एंड मैजिशियन का भी कार्ड निकला है, तो उसमें भी इन्फिनिटी का सिंबल है। तो फाइनेंशियल अबंडेंस तो आपके पास भर भर के होगा, बट क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आपके लिए द मून का कार्ड आ गया है, तो एक तरह से तो आप एक मैजिकल मैनिफेस्टर हो क्योंकि मैजिशियन का कार्ड निकला है, बट क्योंकि अनफॉर्चुनेटली द मून का कार्ड निकला है तो इतना पैसा होने के बाद भी आपको मन की शांति नहीं मिलेगी, मन से आप खुश नहीं रहने वाले हो। ये आपके करियर को भी असर करेगा, आपके रिलेशनशिप को भी असर करेगा, एंड आपके हेल्थ वाइज भी इश्यूज आएंगे, मेंटल हेल्थ के बहुत प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो खाली पैसा ही होगा आपके पास, एंड फिजिकली 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम एंड ये सब भी रह सकता है। तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो खाली पैसा है आपके पास सैजिटेरियस। रिलेशनशिप वाइज भले ही 2 ऑफ कप्स, ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन दिखाता है, बट क्योंकि द मून का कार्ड आया है तो रिलेशनशिप वाइज तो ये वीक अच्छा नहीं ही जाएगा किसी भी एंगल से। तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए सैजिटेरियस तो आई कैन से ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। वैसे तो टफ वीक है बट फिर भी चलो एवरेज। अगर करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ये 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो 2 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी, न्यू चांसेस, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, आप मतलब जहाँ पर भी जाओगे सक्सेस आपको ही मिलेगा डेफिनेटली। एंड वन मोर थिंग इज़ कि आपके लिए इश्यूज तो नहीं है इतने, बट आपको एक मल्टीटास्किंग करके चीज़ों को बैलेंस बनाना आना चाहिए, सब कुछ मैनेज करना आना चाहिए। जितना हो सके उतना 50-50 बैलेंस अगर आप मेंटेन करके रखो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 2 ऑफ कप्स आया है तो 2 ऑफ कप्स कहता है कि आपको पार्टनरशिप में काम करने की ज़रूरत है, जितना हो सके उतना टीम वर्क करिए, किसी किसी की गाइडेंस ले लीजिए, किसी के पार्टनरशिप से काम करिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स भी ये कहता है कि आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। कोई भी पेपर वर्क करते टाइम, डॉक्यूमेंटेशन करते टाइम ऐसे ही साइन मत करिएगा, 3-4 बार एनालिसिस करने के बाद ही साइन करिएगा। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा, वरना धोखा मिलने के बहुत हाई चांसेस हैं। मैजिशियन का कार्ड आया है तो इट हैज़ इन्फिनिटी का सिंबल, तो इट रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल अबंडेंस, तो पैसों की तो आपके ऊपर बारिश हो रही है। यू आर लाइक अ मैजिकल मैनिफेस्टर, जो भी चाहते हो आप सब कुछ मैनिफेस्ट कर ही लोगे, पैसों की तो बारिश होगी आपके ऊपर। एस ऑफ पेंटिकल्स भी आया है तो नया जॉब भी लग सकता है, नया बिजनेस प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हो सकता है। बेसिकली एस रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट, अ न्यू बिगिनिंग, तो आपके लिए न्यू सनराइज एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ही आती रहेंगी। क्योंकि द मून का कार्ड आया है तो अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं जैसे कि डांस, म्यूज़िक, आर्ट्स, तो उसमें भी आपको बहुत सक्सेस मिल सकता है। बट अदर देन दैट आपके लिए एंगर इश्यूज़ रह सकता है, ईगो इश्यूज़ रह सकता है, एनजाइटी इश्यूज़ रह सकता है, डिप्रेशन रह सकता है, तो प्रॉब्लम्स भी रहेंगे करियर वाइज भी। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से सैजिटेरियस ओवरऑल पैसे तो बहुत हैं बट फिर भी थोड़ा बहुत केयरफुल रहिएगा। ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो आपका ज़्यादातर फोकस अपने करियर पर रहेगा। ये तीनों कार्ड्स कह रहे हैं कि करियर पर ही ज़्यादा फोकस है, तो रिश्तों में थोड़ा आप पीछे पड़ जाओ, मतलब पीछे रह जाओगे, उतना आप बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाओगे अपने काम एंड अपने करियर में। 2 ऑफ कप्स भले ही ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन के लिए ये अच्छी साइन मानी जाती है,
बट क्योंकि 3 ऑफ स्पोर्ट्स आया है तो आपको केयरफुल बहुत रहना पड़ेगा, वरना आपके लिए धोखाधड़ी हो सकती है, कोई चीटिंग कर सकता है आपके साथ, आपको ब्रेकअप होने के भी बहुत हाई चांसेस हैं, डिवोर्स तक बात भी जाने की बहुत हाई चांसेस हैं, क्योंकि लड़ाई झगड़े बहुत होंगे। मैजिशियन का कार्ड आया है तो आपके लिए अगर आप साम दाम दंड भेद का फॉर्मूला अप्लाई करके थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके अगर आप चीज़ों को मैनेज कर लो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप बहुत टाइम से सिंगल हो एंड अगर आप रिश्ता निभाना चाह रहे हो, मतलब चाह रहे हो कि आपका रिश्ता स्टार्ट हो, रिलेशनशिप स्टार्ट हो, तो आपके वर्क प्लेस पे एक न्यू बिगिनिंग होने के चांसेस हैं, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि द मून का कार्ड आया है तो एंगर इश्यूज़, ईगो इश्यूज़, एंजाइटी इश्यूज़, हिडन जेलसी, ट्रस्ट इश्यूज़ होंगे। एंड ट्रस्ट इश्यूज़ अगर एक बार आ गया तो रिश्ता नहीं निभ सकता। तो मेंटली आप बहुत ज़्यादा परेशान रहने वाले हो, इमोशनली आप सेटिस्फाइड ही फील नहीं करोगे, तो रिश्ता कैसे अच्छा रहेगा। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से साइटेरियस ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको जितना हो सके उतना पानी पीते रहना है, अपना आपको हाइड्रेटेड रखना है। आपको हेडेक हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल रह सकता है, स्टमक प्रॉब्लम्स भी होने के चांसेस हैं, एंड बीपी प्रॉब्लम्स भी होने के चांसेस हैं, मतलब ब्लड प्रेशर होने के भी। एंड अपने सबसे ज़्यादा मेन बात कि अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखेगा, जितना हो सके उतना अपने मन को खुश रखिए, इमोशनली आप सेटिस्फाइड फील करेंगे जितना, उतना आपके लिए ठीक रहेगा। बस अपने मेंटल हेल्थ का जितना हो सके उतना ध्यान रखिएगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से साइटेरियस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए ना तो तीनों ही सेक्टर विल से साइटेरियस ओवरऑल पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर you, so please take care. Okay guys, this was weekly predictions for fire signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healings, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.